अच्छा, जी सर। the period of the fetus, ठीक है. The last 7 months of pregnancy or period of the fetus is a period of rapid growth and refinement of all organ system. ठीक है, तो ये देखें, मैं जूम कर लेता हूँ. ये देखें, 9th week, 12th week, 16th week, 20th week, 24, 28 week, 32 week, 36 week एंड 38. ठीक है, तो इस तरह जो है ना चेंजेस एंड रिफाइनमेंट आ रही होती है. अच्छा, this is the time during which all major organs begins to function and the fetus begin to move, sense and behave. ठीक है, this is also a time when individuality emerge as different fetuses develop unique characteristics. ये इस पीरियड ऑफ द फीटस जो है ना एक ऐसा टाइम है जिसमें जो है ना फीटस क्या करता है, एक तो मूव करना स्टार्ट कर लेता है, सेंस करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड बिहेव करना स्टार्ट कर लेते हैं, मीन उसके एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं विद इन द वोम. इसके साथ साथ जो यूनिक करेक्टरिस्टिक है, सच एज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट एंड डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, तो वो भी जो है ना ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द फीटस में जो है ना जाके वो हो जाती है. अच्छा, अब इसके बाद है, इसमें भी थर्ड मंथ है, थर्ड मंथ के बाद 7 to 9 months है. ठीक है, अच्छा, थर्ड मंथ है एंड द 4th to 6th month. अच्छा, थर्ड मंथ में क्या होता है, ड्यूरिंग द थर्ड prenatal growth, organ systems that were formed earlier continue their rapid growth and become interconnected. ठीक है, अब थर्ड प्रीनेटल मंथ में क्या होता है, जो ऑर्गन ऑलरेडी बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम, वो कंटिन्यू रैपिड ग्रोथ के साथ की तरफ जा रहे होते हैं एंड दे बिकम इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना लिवर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है एंड स्प्लीन भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, पेंक्रियाज भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है. तो ये जो है ना ये क्या हो जाते हैं, ये थर्ड प्रीनेटल मंथ में जो है ना ये ऑर्गन सिस्टम्स के एक दूसरे के साथ वो स्टार्ट हो जाती हैं, क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, जो है वो भी एक इंटरकनेक्शन है जो कि अलाउ करता है फीचर्स को कि वो परफॉर्म करें मैनी इंटरेस्टिंग मैन्यूवर्स इन इट्स वाटरी एनवायरनमेंट. मैन्यूवर्स मतलब जो एक्शंस वगैरह, जो बिहेवियर्स की जो सेंसेशन होती है उसे कहते हैं. ठीक है, किकिंग इट्स लेग, मेकिंग फिस्ट, ट्विस्टिंग इट्स बॉडी, ये सारा कुछ जो है ना बच्चा माँ की पेट में कर रहा होता है. ऑल दीज एक्टिविटीज आर फर टू सब्टल, एक दूसरे के पीछे पीछे जो है ना ये सारी चीजें हो रही होती है. ठीक है, टू बी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वोमेन. ठीक है, मतलब एक होता है कि इट्स लाइक वो हो मदर को फील हुआ, फिर मेकिंग फिस्ट, ये सारी चीजें जो है ना मदर को एक दूसरे के बाद फील हो रहा होता है. डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर आल्सो वर्किंग टुगेदर allowing the fetus to swallow, digest nutrients and urinate. ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी साथ साथ काम कर रहा होता है. ये फीटस को बेसिकली अलाउ करता है कि वो स्वालो करे, डाइजेस्ट करे न्यूट्रिएंट्स को और फिर जाके यूरिनेट करे. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्ट प्रोडक्ट फिर उससे जाके बाहर चली जाती है, मदर की वेस्ट के साथ जाके वो मिल जाती है और फिर जाके साथ एक्सपेल हो जाती है. सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली. सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो प्रोग्रेस कर रही है रैपिडली टूवर्ड्स द फाइनल स्टेज. द मेल टेस्टिस secrete testosterone जो कि मेल सेक्स हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पेनिस जो कि मेल जेनिटल ऑर्गन है, एंड स्क्रूटम जिसे हम टेस्टिकल भी कहते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन फीमेल जेनिटेलिया फॉर्म, अगर टेस्टोस्टेरोन ना हो तो फीमेल जेनिटेलिया जाके डेवलप या फॉर्म हो जाती हैं. बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ द सेक्स ऑफ a fetus can be directed by ultrasound and its reproductive system already contains immature ova or sperm cells. ठीक है, अब एंड ऑफ द थर्ड मंथ में जो सेक्स ऑफ द fetus है वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड एंड इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो टेस्टिकल्स वगैरह है या अगर हम यूट्रस की बात करें तो उसमें जो है ना इमेच्योर ओवा और स्पर्म सेल्स ऑलरेडी जाके
डेवलप हो चुके होते हैं, अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं. All these details developments are present after 12 weeks, even though the fetus is a mere 3 inches long and still weigh less than an ounce. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना तकरीबन 12 वीक्स के बाद प्रेजेंट होते हैं. एंड उस टाइम जो फीटस होता है, इवन उसकी जो लेंथ होती है वो 3 इंच से भी कम होता है, और वेट जो है वो 1 औंस से भी जो है ना जाके कम होता है. उस टाइम से ये कम्प्लेक्स सिस्टम उसमें जाके स्टार्ट हो जाती है. द 4 to 6 months, 4 से 6 मंथ्स तक जब अब वो चेंजेस आ रहे होते हैं, development continues at a pace, rapid step during the 13th to 24th weeks of pregnancy. At age 16 weeks, the fetus is 8 to 10 inches long and weighs about 6 ounces. Taken from 15 to 16 weeks to about 24 or 25 weeks, simple movement of the tongue, lip, pharynx and larynx increase in complexity. ये सारे जो है ना आपके माउथ के साथ कनेक्ट है. ठीक है, लिप्स हो गए हैं, फेरिंग्स जो जैसे हम तालू के साथ जो कनेक्ट होता है फेरिंग्स, एंड लेरिंग्स जो है जहाँ पे आपका साउंड बॉक्स होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है. ठीक है, तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी एंड कोऑर्डिनेशन जाके इंक्रीज हो जाती है. जो फीटस होता है वो क्या करता है, इसकी वजह से वो सक करना सीखता है, वो swallow करता है, एंड हिकअप्स, मंच हिकअप्स हो गए हैं, ब्रीथिंग हो गए है, कफ हो गए है, एंड स्नोट, thus preparing itself for extra uterine life. Extra uterine life mean बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है यूटरस के बाहर जो दुनिया है उसके लिए, जो है ना अपने आप को बेसिकली इन बिहेवियर्स के थ्रू प्रिपेयर कर रहा होता है. In fact, infant born prematurely may have difficulty breathing and suckling because they exit the womb at an early stage in the development of these skills. Simply put, they haven't had time to practice. अच्छा, जो बच्चे प्रीमेच्योरली बोर्न हुए होते हैं तो उन्हें सम टाइम ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, एंड जो सकलिंग मतलब ब्रेस्ट फीड या फीडर वगैरह में, क्योंकि इन्होंने जो वॉर्म है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में जो है, अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में जो है ना एग्जिट किया होता है, जहाँ पे ये लोग ये स्किल्स सीख रहे होते हैं. एंड दे हैवंट हैड एनफ टाइम टू प्रैक्टिस, और इस वजह से दे हैवंट हैड टाइम कि वो जाके वॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं. During this period, the fetus also begins kicking that may be strong enough to be felt by the pregnant woman. ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जो सबके घरों में होती है फीमेल्स. अक्सर वो लोग कहते हैं कि लेट मंथ्स में जो है ना, अक्सर बच्चा जो है जब मूवमेंट करता है वो ज़्यादा फील होता है उन्हें. अक्सर किक वगैरह, ये लात वगैरह मारना या फिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना मदर को इजीली जाके फील होती है. इवन जो फेटल हार्ट बीट है उसे इजीली हेयर किया जा सकता है अगर स्टेथोस्कोप को मदर के पेट पे रखा जाता है. ठीक है, even the amount of bone and cartilage increases as the skeleton hardens. जितनी skeleton hard होती है उतनी जो है ना जो amount of bone और cartilage है वो जाके increase होती है. The skeleton can be detected by ultrasound. By the end of 16 weeks, the fetus has assumed a differentiate human appearance. 16 weeks के end में जो fetus है उसके जो features है human कि वो जाके जो है ना distinct हो जाती है, although it stand virtually no chance of surviving outside the womb. ठीक है, यहाँ तक उस टाइम पे अगर ये बच्चा पैदा भी हो तो इसके कोई चांसेस नहीं होते कि वो जाके सरवाइव कर सकेगा एनवायरनमेंट में. बट स्टिल 16 वीक के एंड में इसके जो ह्यूमन अपीयरेंस है वो जाके दूसरी बच्चों से वो डिस्टिंग्विश हो जाती है. During the fifth and sixth month, the nails harden, the skin thickens, and eyebrows, eyelashes, and scalp hair suddenly appear. ठीक है, एट 20 वीक. अच्छा, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है ना मुझे सम टाइम ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो इसलिए मैं जो है ना सिर्फ आपको वो सेंटेंस रीड कर लेता हूँ. ठीक है, एट ट्वेंटी जी। एट वीक द स्वेट ग्लैंड वो है जो कि आपके स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, द स्वेट ग्लैंड्स आर फंक्शनिंग 28 वीक में, एंड द फीटल हार्ट बीट इज ऑफन स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी हेard
by placing an ear on the pregnant woman's abdomen। ठीक है, पहले तो मैं स्टेथोस्कोप का कहा था, बट अब 20th वीक में जो है ना वो हार्ट बीट फीटस का इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगर कोई मदर के वॉर्म पे कान भी रखे तो उसे भी जो है ना जाके बच्चे की वो हार्ट बीट सुनाई देगा। The fetus is now covered by a white cheesy substance, vernix, and a fine layer of a body hair, lanugo। अच्छा, वर्नेक्स का काम क्या है? वो प्रोटेक्ट करता है फीटल स्किन को अगेंस्ट chapping during its long exposure to amniotic fluid। Chapping mean cracking। ठीक है, तो वर्नेक्स का काम होता है कि वो फीटल की स्किन को प्रोटेक्ट करे, किस चीज से? चैपिंग के ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग एक्सपोजर टू एमनियोटिक फ्लूइड। एंड लेन्योड को जो है वो क्या करता है? वो वर्नेक्स को स्टिक रखता है, वर्नेक्स को स्किन के साथ जो है ना अटैच रखता है। ठीक है, तो इन दोनों का ये स्पेशल फंक्शंस थे। बाय द एंड ऑफ 6 months द fetus visual and auditory senses are clearly functional। fetus एंड ऑफ द 6 months में अब फीटस की भी जो विजुअल एंड एडिटरी सेंसेस है वो क्लियरली फंक्शन हो जाते हैं। वी नो दिस बिकॉज preterm infants born only 25 weeks after conception become alert at the sound of a loud bell and blink in response to a bright light। ठीक है, तो ये जो है ना ड्यूरिंग वॉर्म भी जो है ना दे बिकम रिस्पॉन्सिव टू सच स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर हम मैग्नेटो एंसेफेलोग्राफी जिस तरह ईईजी होती है, इस तरह एक एमईजी होती है, उसे डॉक्टर यूज करते हैं किस चीज के लिए? कि वो देखे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस जो कि जनरेट करते हैं बाय द फीटल ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू एडिटरी स्टिमुला। ठीक है, in fact, the use of MEG has revealed that human fetus has some ability to discriminate between sound। ठीक है, अब MEG ने जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज शो की है कि जो ह्यूमन फीटस है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एबिलिटी रखता है कि वो जाके डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन साउंड। दिस एबिलिटी में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ rudimentary fetal short term memory system। ठीक है, और ये फीटल की जो rudimentary short term मेमोरी सिस्टम है वो बेसिकली जो है ना ये एबिलिटी उसको जाके शो कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके जाके ये मेमोरी सिस्टम जाके वर्क करना स्टार्ट कर लेती हैं। These abilities are present 6 months after conception when the fetus is approximately 14 to 15 inches long and weighs about 2 pounds। ठीक है, अब वेट भी ज़्यादा हो गई है एंड लेंथ भी 15 to 16 इंचेस तक पहुंच गए हैं। अब लास्ट वन जो है वो है 7 to 9 months, 2 months, लास्ट 2 months जो है। The last 3 months of pregnancy comprise a finishing phase during which all organ systems mature rapidly, preparing the fetus for birth। ठीक है, indeed somewhere between 22 and 28 weeks after conception fetuses reach the age of viability, the point at which survival outside the uterus is possible। अब 7 month में जो है ना या 7 month के बाद क्या होता है? जो सर्वाइवल है आउटसाइड द यूटरस वो जाके पॉसिबल हो जाता है। 22-28 वीक्स कभी आप लोग दरमियान में ले सकते हैं और 7th मंथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ वेबिलिटी जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है। एज ऑफ वेबिलिटी मीन यूटरस के बाहर सरवाइव करना। ये देखें, ये 24 वीक ओल्ड फीटस की जो है ना कुछ पिक्चर है। राइट पे 36 वीक ओल्ड फीटस की है ये वाली। ठीक है, covered with cheesy like vernix that protect the skin against chapping, completely fills the uterus and is ready to be born within the next 2 weeks। ठीक है, तो अब इन पिक्चर से जो है ना आप लोग को थोड़ी सी समझ आई होगी। ये वेर्नेक्स जो है ना, ये वेर्नेक्स ये एक वो होता है, एक लेयर टाइप होता है जो कि पूरी बॉडी पे बच्चे की होती है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसके स्किन को। अच्छा, आप लोगों ने अंडा भी देखा होगा, अंडे के अंदर भी जो है ना कुछ एक जली सी बनी होती है, शेल टाइप। ठीक है, तो ये भी जो है ना बिल्कुल उसी तरह है जो कि बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। Research using fetal monitoring techniques reveals that 28 to 32 weeks old fetus suddenly begin to show better organized and more predictable cycles of heart rate activity
ग्रॉस मोटर एक्टिविटी एंड स्लीपनेस एंड वेकिंग एक्टिविटी। अच्छा, रिसर्चर्स ने अब क्या किया है, उन्होंने फीटल मॉनिटरिंग टेक्निक्स यूज की है, जिसमें जिसमें उन्होंने जो है ना लाइक 22 to 32 वीक्स ओल्ड फीटस की बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट की है कि वो बेटर ऑर्गेनाइज वे में क्या शो करता है, साइकिल्स ऑफ हार्ट रेट एक्टिविटी को, जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, मतलब होल्डिंग फिस्ट वगैरह, ठीक है, ये अपने आप को पेट में घुमाना, स्लीपनेस एंड वेकिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइंडिंग आल्सो इंडिकेट्स दैट their developing nervous system are now sufficiently well organized to allow them to survive should their birth be premature, ठीक है। अब इनके जो डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम है, अब वो सफिशिएंटली वेल ऑर्गेनाइज है कि उन्हें जाके अलाउ करे टू सरवाइव। ये सेंटेंस मैंने पता नहीं इसके साथ है या क्या, वेट लेट मी, need to survive should their birth be premature। अच्छा, अगर प्रीमेच्योर बर्थ भी हो, ठीक है, मतलब 7 महीने में बर्थ हो जाए या 8 में, पूरी तो होनी चाहिए 9th मंथ। अगर प्रीमेच्योर बर्थ भी हो तो देयर नर्वस सिस्टम आर एनफ डेवलप कि वो जाके उस बच्चे को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना डील कर सके और उसके बेस पे बच्चा जाके एक्स्ट्रा यूट्रीन वर्ल्ड को सरवाइव कर सके। Nevertheless, many fetuses born this young will still require oxygen assistance। अच्छा, कुछ बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं जो कि प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, बट उन्हें जो है ना स्टिल ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन की असिस्टेंट रिक्वायर होती है, क्योंकि इनके जो पल्मोनरी एल्वोलाई होते हैं, एयर सैक्स होते हैं उनके लंग्स में, वो इमेच्योर होते हैं, और इमेच्योर की वजह से वो इन्फ्लेट नहीं कर सकते। इन्फ्लेट मीन उस एयर सैक्स को ऑक्सीजन से फिल करना, ठीक है। और ये जो है ना समटाइम इन्हें पैदाइश के साथ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑन देयर ओन, तो इसलिए इन्हें जो है ना ऑक्सीजन पे रखा जाता है फॉर द टाइम बीइंग। By the end of 7th month, the fetus weighs nearly 4 pounds and is about 16 to 17 inches long. 1 month later, it has grown to 18 inches and put on another 1 to 2 pounds. ठीक है? Much of this fat comes from a padding of fat deposited just beneath the skin that later helps to insulate the newborn infant from changes in temperature। ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ ये वेट जो है बेसिकली बच्चे की बॉडी में जो फैट्स वगैरह होते हैं उससे जो है ना ये फैट गेन बेसिकली आ रही होती है, और ये फैट बेसिकली प्रेजेंट होता है बीनेथ द स्किन, और ये हेल्प करते हैं न्यूबॉर्न बच्चे की टू इंसुलेट, मतलब इंसुलेशन में जो है ना इनका काफ़ी काम करता है जब टेम्परेचर सडनली चेंज होता है, ठीक है, फ्रॉम कोल्ड टू hot or from hot to cold। By the middle of the 9th month, fetal activity slow and sleep increases। ठीक है। अब क्या होता है, बस final stage है, the fetus is now so large that the most comfortable position with an restricted pear-shaped uterus is likely to be a head-down posture at the base of the uterus, with limbs curled up in the so-called fetal position। अब middle of the 9th month में क्या होता है, fetal position बन जाती है fetus की, मतलब उसका जो हेड है वो टूवर्ड्स द यूट्रस हो जाता है एंड उसकी जो लिम्स हैं वो कर्ल्ड हो जाते हैं, कर्ल्ड शेप में, ठीक है। At irregular intervals over the last month of pregnancy, the pregnant woman uterus muscles contract and then relaxes। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करते हैं, tunes the uterus tunes the uterine muscles, यूट्राइन मसल्स को जो है ना बेसिकली सिग्नल दे रहा होता है। अच्छा, डायलेट्स द सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसे उस तरफ ज्यादा हो जाता है, एंड हेल्प्स टू पोजीशन द हेड ऑफ द फीटस इनटू द गैप बिटवीन द पेल्विक बोन जहाँ पे वो जगह है जिसके दरमियान में यूटरस प्रेजेंट होता है।